तो दिव्या, अपने बारे में कुछ बताइए, ऐसी 5-6 महत्वपूर्ण बातें जिनसे हम आपसे बात कर सकें। सर, जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम दिव्या है। मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन अपने डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से की है और एक सिविल सर्वेंट बनने के क्रम में मेरा पहला प्रयास है। ठीक है। आपके विषय क्या थे ग्रेजुएशन में? सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और यूपीएससी में क्या विषय लिया आपने? हिंदी लिटरेचर। वो तीनों विषय खराब लगे आपको? नहीं सर, खराब लगने वाली बात नहीं है। एक्चुअली सर, हिंदी में मेरा इंटरेस्ट भी रहा है, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी एक ईयर में हमारे पास हिंदी होता था, एक एग्जाम होता था। इंटरेस्ट रहा है तो फिर आपने हिंदी में क्यों नहीं ग्रेजुएशन किया? सर, वो 12th के बाद मेरे पास साइंस ही थी, तो उसके बाद। लेकिन सर, सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए मैंने हिंदी इसलिए भी चुना है क्योंकि मैंने कुछ सीनियर से बात की और सर, मुझे सिलेबस देख के ये लगा कि शायद मैं अच्छे से कवर कर लूंगी और स्कोरिंग भी है, तो इस वजह से। अच्छा, तो एक प्रैग्मेटिक फैसला है, कॉस्ट बेनिफिट के बेस पे लिया हुआ। ठीक है। और आपको कोई रुचि भी है? आपने बताया नहीं। हॉबीज जी सर, घूमर डांस, सिंगिंग एंड सर टॉकिंग विद माय मदर। अच्छा, अपनी मदर से बात करना आपकी रुचि है। गुड। आजकल ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं जो पेरेंट्स से बात करें, तो बड़ी अच्छी बात है। तो मम्मी से बात करके आपको ये नहीं लगता कि उनकी जनरेशन की बातें आपकी जनरेशन से काफी अलग है? नहीं सर, मैं मम्मी से जब बात करती हूँ तो मेरा फोकस तो मुख्यतः उनकी हेल्थ को लेके होता है कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और मम्मी सिंगल पेरेंट है तो इस वजह से उनका स्ट्रेस दूर करना, और मुझे लगता है सर घर की बातें हम कर लेते हैं, ऐसा डिफरेंस। फिर ये रुचि है या जिम्मेदारी है? सर, दोनों चीजें, रुचि भी है और मैं अपनी जिम्मेदारी भी समझती हूँ कि उनका स्ट्रेस दूर करूँ। घूमर करना आपको पसंद है, क्या है घूमर? मैम, राजस्थान का फोक डांस। कैसे होता है, कहाँ से इसका ओरिजिन है, कहाँ से प्रारंभ हुआ? मैम, घूमर बेसिकली मैम जो भील ट्राइब है वो अपनी गॉडेस सरस्वती के लिए करती थी। उसके बाद जब राजपूताना से उनका मेल जोल हुआ तो मैम राजपूतों के कल्चर में आ गया घूमर डांस। आपने कोई ट्रेनिंग ली है या शौकिया? नहीं मैम, घर पे। घर पे। अच्छा, आप कुछ फेमस लोगों के नाम बता सकती हैं जो इस डांस के लिए फेमस हो? मैम, एक है महारानी गोवर्धन कुमारी, उन्होंने एकेडमी भी खोली हुई है मैम घूमर के लिए। अच्छा, और आप नवोदय विद्यालय में पढ़ी हैं, नवोदय विद्यालय की अवधारणा क्या है? मैम, इसमें जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं जो टैलेंटेड हैं, उनके लिए मैम एक रेजिडेंशियल स्कूल बनाया जाता है ताकि वो मैम अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बिना मैम ज्यादा अच्छा अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सके और क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। कब प्रारंभ हुए थे नवोदय विद्यालय? 1986। 1986। ठीक। पूछना चाहूंगा कि आप महेंद्रगढ़ से हैं, ये महेंद्रगढ़ का किला किसने बनाया था? सर, 18th सेंचुरी में बनाया था तात्या टोपे ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? सॉरी सर, आप जैसे बेटी हैं और अपनी माँ से बड़ा संवाद करती है, तो मुझे हिंदी साहित्य में ऐसे 2-3 रचनाओं के नाम बताइए जहाँ बेटी का पर्सपेक्टिव आया हो, चाहे बेटी की ओर से कुछ कहा गया हो, चाहे बेटी के बारे में कुछ कहा गया हो। निराला की है सर, सरोज स्मृति, उसमें बेटी के ऊपर लिखा गया। और दूसरा सर नागार्जुन ने लिखा है सर, प्राइवेट बस का ड्राइवर, उसमें कविता का नाम क्या है? कविता का नाम नहीं सर, कविता का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे याद है सर। गुलाबी चूड़ियां नाम है उस कविता। हाँ सर। क्या है उसमें, क्या लिखा गया है? कि सर एक प्राइवेट बस का ड्राइवर है, उसने अपने गियर के ऊपर अपनी बेटी की गुलाबी चूड़ियां टांग रखी। ठीक है, 2 हुए। कोई और संदर्भ, कोई ऐसी कविता जहाँ पर बेटी के दर्द को व्यक्त किया गया हो या बेटी ने अपने पिता से कहा हो कि मेरे दर्द को भी ध्यान दो? सर, वो अमीर खुसरो ने लिखा है, काहे को ब्याती विदेश। क्या है, पंक्ति सुनाइए। काहे, आप तो गाती भी है ना, गा के सुनाइए। काहे को ब्याती विदेश सुन बाबुल मेरे, मैं तो बाबुल तेरे खूटे की गैया, हाँ की हूँ की जाऊं रे विदेश, सुन बाबुल मेरे। बहुत बढ़िया। तो जैसे मान लीजिए आप सफल हो जाएंगी, आईएएस बन जाएंगी, तो लोग आपको ना भगवान की तरह पूजेंगे आपके गांव में, और वहां बहुत सारी बच्ची आपके पास आएंगी कि दीदी हम कैसे जीवन जिए, क्या करें जीवन में। तो मान लीजिए कि आप गांव गई और वहां 3-4 लड़कियां आपसे मिलने आई जिनकी उम्र 17, 18, 19 साल है, और वो कह रही कि दीदी बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, शादी करने का दबाव है, इतना ही पूछा जा रहा है कि तुम किससे शादी करोगी 3-4 ऑप्शंस में से, तो कैसे चुने? और आपको ये बताना है उनको कि हस्बैंड चुनने का सही क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो
जो चीजें हैं ऑप्शन के तौर पे, एक है कि कोई व्यक्ति विनम्र है या नहीं, एक है वो समझदार है या नहीं, एक जिंदगी में सफल है या नहीं, चौथा वो स्वस्थ और सुंदर आकर्षक है या नहीं, और पांचवा ये कि वो अपने ही धर्म और जाति का है या नहीं। इन 5 में आप किस ऑर्डर में प्रेफरेंस देंगी स्पाउस सिलेक्शन के प्रोसेस को? सर सबसे पहले तो वो 17-18 साल की है तो मैं कोशिश करूंगी। अच्छा 21 साल की है, छोड़ो ना, ठीक है, उस पर जाना ही नहीं है आपको, सिर्फ इस पर रहना है। 5 क्राइटेरिया है, आपको उनकी सीक्वेंसिंग बतानी है कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मैं दोहरा देता हूँ, भूल गए होंगे इस बीच में, या याद है पांचों? सर विनम्र है या नहीं, नंबर 1 समझदार, विनम्र, नंबर 2 समझदार, स्वस्थ और आकर्षक, हाँ, एक तीसरा एक ही है, मतलब स्वस्थ आकर्षक, हाँ, 4th है जाति और धर्म जाति का, धर्म हमारा ही है, और 5वां कौन सा था? 5वां है कि सफल, जीवन में सफल है, मतलब पैसा और वो सब, शोहरत, समृद्धि, वो सब चीजें। सर पहला प्रेफरेंस होएगा समझदार वाला, ठीक है, दूसरा प्रेफरेंस होएगा विनम्र वाला, ठीक है, तीसरा सर स्वस्थता, ठीक है, और सर 4th होएगा, ये लास्ट वाला था सर, सफल। सफल, जिंदगी में सफल है या नहीं। यस सर। यानी कोई समझदार हो, स्वस्थ हो, लेकिन बेरोजगार हो, चलेगा? नहीं सर, पे हायर की। ठीक है दिव्या, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, धन्यवाद, जा सकती हैं। आपका हाल चाल ठीक है? कैसा लगा इंटरव्यू देकर? सर ठीक था, कहीं 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 ठीक था? नहीं सर, कहीं कहीं और पढ़ना है अभी। अच्छा, तो कितने मॉक इंटरव्यू आप दे चुकी हैं अभी तक? सर 7th है ये, ठीक है। तो किसी संस्था का नाम मत बोलिएगा, वैसे बताइए कि बाकी जगह क्या रहा रिस्पॉन्स आपका, फीडबैक? सर अच्छा ही था, है ना? इसमें दुखी होने की क्या बात है, अच्छा था तो खुश होकर बोलिए अच्छा था। अच्छा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया है। पहली बार में मसूरी का टिकट कटा हुआ आपका, बस औपचारिकता बाकी है। ठीक है, देखो आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, ड्रेस जनरली बहुत अच्छी है, लेकिन मैडम ने बताया कि आपने जो सैंडल पहना वो शायद ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये शाइनिंग वाला मत रखिए, थोड़ा सिंपल रखिए, वैसे भी बैठने के बाद दिखना भी नहीं है वो, लेकिन सिंपल रखिए, ठीक है। रेस्ट वॉच में आपको लग रहा है कुछ दिक्कत है? थोड़ा सा वो फ्लैशी लग रहा है वहाँ पे मैम पहने नहीं दे रही शायद। बातें खत्म हो गई, ठीक है। बैठने का तरीका भी एकदम ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने आपसे पूछा तो आपने अच्छा बताया, लेकिन इंट्रोडक्शन जब देना तो हॉबीज वगैरह खुद ही बोल दीजिए पहले, उनको इतनी बातें सुनने को मिल जाए कि फिर ज्यादा डेफ देखना ना पड़े, उसी में से बात समझ में आए, ठीक है। दिव्या को लेकर सवाल थे वो भी ठीक थे, नॉवल वाला भी, फिर सुश्री मायावती ममता बनर्जी वाला भी आपने अच्छा जवाब दिया, चंडीगढ़ भी ठीक था, फिर मैंने लिखना बंद कर दिया। फिर मैंने मेंबर से पूछा, सबसे सभी मेंबर्स की राय ये है कि जनरली आपकी तैयारी अच्छी है, तरीका अच्छा है बात करने का। जहाँ दिक्कत है, 3-4 दिक्कतें हैं छोटी छोटी। एक तो है कि जहाँ स्टैंड लेती है ना तो बहुत दबाव में मत आइए, जैसे हरियाणा के मामले में स्टैंड लीजिए कि हाँ हमारे राज्य में महिला के मामले में तरक्की हो रही है, काफी तेज तरक्की हो रही है, और जो लेटेस्ट फैक्ट्स हैं वो कोट कीजिए वहाँ। और जो स्टैंड लिए दबाव में आने की जरूरत नहीं है, आपका स्टैंड आमतौर पर बड़े अच्छे हैं, रीजनेबल है, रैशनल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऑनेस्ट डिफेंस है, सॉरी आपने कम से कम 15 बार बोला होगा, पर आपका सॉरी चुभता नहीं है। 10-12 बार तो हम सबसे बुलवाते हैं सॉरी, ऐसा नहीं कि आपने ज्यादा बोल दिया, सब बोलते हैं, पर किसी किसी का सॉरी बोलते हुए लगता है कि पर वो ही पड़ेगा। आपका सॉरी बड़ा ईमानदार सा है, और मतलब आपको सॉरी में भी 2 नंबर एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं, कम नहीं करना पर उससे कहने का भाव ये है। तो सॉरी आप ठीक बोल रही हैं, वैसे बोलिए। और एक खास बात है कि थोड़ी सी रॉनेस जिसको बोलते हैं ना, कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आई हैं, तो वो दिख रहा है भाषा से, जो कि अच्छी बात है। कितने अंक मिलने पे आप आईएएस बन जाएंगे इस बार? सर मीन्स तो अच्छा हुआ है। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खतरनाक, आग लगा दी मतलब आप? सर ऑप्शनल में लगा दी। आग लगा दी ऑप्शनल में, कितने नंबर आ जाएंगे? सर कुछ गलत नहीं हुआ है, और एक व्याख्या तो सर मैंने सर वो अच्छे से पता नहीं था तो घुलमुल कर आए। कोई बात। अगर 300 के आसपास ऑप्शन में आ जाए, जीएस भी ठीक हुआ है सर, इथिक्स अच्छा हुआ है बहुत, और एसए भी बहुत अच्छा हुआ। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ